आज की सबसे बड़ी खबर बिहार के कहलगांव से आ रही है, जहां जन स्वराज यात्रा के तहत प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर, जिनकी बिहार बदलाव यात्रा अब राज्य के कोने कोने तक पहुंच चुकी है, आज भागलपुर जिले के कहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ के बीच एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जनता को धन्यवाद देते हुए की और कहा कि ये यात्रा अब सिर्फ एक प्रचार यात्रा नहीं रही, बल्कि एक जन जागरण अभियान बन चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बिहार को अगर वाकई बदलना है तो केवल नेता नहीं, नीति और नियत दोनों बदलनी होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में बिहार में अलग अलग दलों की सरकारें आईं, लेकिन आम आदमी की स्थिति ही नहीं बदली। उन्होंने सवाल किया कि इतने वर्षों में क्यों नहीं हमारे गाँव में बेहतर स्कूल बने, क्यों आज भी अस्पतालों में दवा और डॉक्टर की कमी है, क्यों आज भी बिहार का नौजवान दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहा है। उन्होंने मौजूदा नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब ये सरकार बूढ़ी हो चुकी है, इसमें सोचने और कुछ नया करने की ताकत नहीं बची है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि तेजस्वी यादव भी केवल वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं, जबकि असली मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। सभा के दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि ये पार्टी केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है और अब की बार जात पात के आधार पर नहीं, काम के आधार पर वोट करेगी। उन्होंने कहा कि जन स्वराज यात्रा के तहत अब तक वे 6000 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं और 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने लाखों लोगों से बातचीत की है और जनता की असली परेशानियों को नजदीक से समझा है। सभा में उपस्थित लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम कोई राजनीतिक विरासत लेकर नहीं आए हैं, हम जनता के बीच से निकले हैं और उन्हीं के भरोसे बिहार बदलने निकले हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। इस वाक्य के साथ ही लोगों में जोश का माहौल बन गया और पूरा मंडल जय बिहार और प्रशांत किशोर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि अगर जनता का साथ मिला तो वे 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्था बदलने की है। उन्होंने ये साफ संकेत दिया कि एक नई पार्टी की नींव डाली जा रही है, जिसमें ईमानदार और जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी, न कि भ्रष्ट और बाहुबली नेताओं को। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर इस बार कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की भी योजना बना रहे हैं। इसमें पूर्व IAS अधिकारी ललन यादव जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ललन यादव ने न्यूज अड्डा 24 से बातचीत में कहा कि बिहार बदलाव यात्रा अब केवल प्रशांत किशोर की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की आवाज बन चुकी है। सभा के अंत में प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की, अगर उन्हें वाकई बदलाव चाहिए तो उन्हें अपने गाँव, मोहल्ले और पंचायत स्तर से आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा, केवल चुनाव के समय वोट देने से बदलाव नहीं आएगा, बदलाव तब आएगा जब जनता जागरूक होगी, सवाल पूछेगी और जवाब मांगेगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर मौजूदा सरकारें अब भी नहीं जागी तो बिहार की जनता उन्हें 2025 में सबक सिखाएगी। सभा खत्म होने के बाद न्यूज अड्डा 24 की टीम ने स्थानीय लोगों से भी बात की। अधिकतर लोगों का कहना था कि अब उन्हें किसी पुराने चेहरे पर भरोसा नहीं है, उन्हें नए नेतृत्व की तलाश है और प्रशांत किशोर में उन्हें वो ईमानदार विकल्प दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर की ये यात्रा अब केवल एक जनसभा या रैली नहीं, बल्कि बिहार के बदलाव की नई उम्मीद बनती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जनता इस उम्मीद को वोट में बदल पाएगी।